हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने इस वीडियोज़ में यानी वीडियोज़ नंबर 6 में मैं लेके उपस्थित हूँ जो हमारा चैप्टर चल रहा था यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर्स। उसमें फुल स्टॉप, कॉमा, क्लोन, सेमी क्लोन, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमास और बहुत सारे जो टॉपिक हैं उनको डिस्कशन किया गया था। तो मैं अभी इस वीडियोज़ में यानी जो हमारा वीडियोज़ नंबर 6 होने वाला है, आप लोगों को पता ही है कि आरएस इंग्लिश क्लासेस आप लोगों के लिए हमेशा इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से संबंधित टॉपिक वीडियोस को लेके, टॉपिक डिस्कशन को लेके उपस्थित रहता है। उसी कड़ी में मैं फिर से अपने इस चल रहे चैप्टर को द यूजेज ऑफ कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह, उसमें जो वीडियोज़ बनाए 5 वीडियो, आप लोग उसको समय दे देखें, बहुत अच्छा महसूस कर पाएंगे। और अभी जो वीडियोज़ नंबर 6 है, उस 6 के वीडियोज़ नंबर में अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर रहे हैं। अपस्ट्रॉफी एस है, उसमें रूल नंबर 1 का जो है नाउन के पोसेसिव फॉर्म में, और दूसरा जो है लुप्त अक्षर या संख्या के स्थान पर करते हैं। तो एग्जाम्पल के बेसिस पर हम लोग ये समझेंगे कि जो नाउन है उसका जब पोसेसिव बनाते हैं, हम लोग पोसेसिव फॉर्म करते हैं, तो अपस्ट्रॉफी एस का कैसे रूल्स लगाते हैं और लुप्त अक्षर या संख्या के स्थान पर कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के बेस से समझेंगे कि नाउन अगर राम लिख रहे हैं तो इसको पोसेसिव राम, राम का अगर करते हैं या राम की, तो इसमें हम लोग एस करेंगे और एस के ऊपर से लगाते हैं, ये अपस्ट्रॉफी एस होता है। ठीक है, तो राम से हो गया। जिससे काऊ की, गाय की, तो काऊ हो गया, फिर अपस्ट्रॉफी एस होता है। तो इससे हम समझ पाते हैं कि एग्जाम्पल पे ये राम्स काऊ, जब यहाँ लिख सकते हैं राम्स पेन, राम की पेन, उस पेन के साथ राम का एक पोसेसिव संबंध जुड़ गया। उसी तरह काउज, काउज मिल्क, गाय का दूध, ये हो गया। ठीक है, अब लुप्त अक्षर, जैसे हम लोग क्वेश्चन टेक्स्ट में आर नॉट को फ्रेशली नहीं लिखे शॉर्ट फॉर्म में आरंट लिखते हैं, उसी तरह उसको लुप्त अक्षर कहते हैं। तो अगर जैसे हम आरंट लिखना होता है तो आरंट ऐसे लिखते हैं, जबकि ये आर नॉट के इक्वल्स टू में है। तो हम इसको अगर शॉर्टली लिख रहे हैं आरंट, तो ये जो हमारा ऊपर से आ आता है ये हमारा इन्वर्टेड कोमा है, सॉरी अपस्ट्रॉफी एस है, जहाँ पे यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना हम समझ पाएँ एग्जाम्पल के बेस। एक आता है डैश। जैसे हम लोग हाइफन को पढ़ते हैं तो हाइफन थोड़ा सा छोटा होता है, उसके मुकाबले डैश थोड़ा सा बड़ा होता है। इवन एक दो जगह हम कह सकते हैं कि क्लोन इक्वल्स टू डैश, जहाँ क्लोन का इस्तेमाल करते हैं वहाँ डैश का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डैश अपने आप में थोड़ा सा एक दो अलग रूल लेके आता है, जिसको हम यहाँ पढ़ेंगे। हाँ, इवन एक दो रूल में जहाँ क्लोन लगा वहाँ डैश लगा सकते हैं, जहाँ डैश लगा वहाँ क्लोन लगा सकते हैं। बट यहाँ है बिटवीन 2 वर्ड्स लेटर, ये दो शब्दों या दो अक्षरों के बीच में भी लगता है। जैसे दूर, दूर एग्जाम्पल बेसिस पे ये है, दूर दूर समझ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहते हैं ठीक है 2 वर्ड्स के बीच में हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या रूल मतलब इन द ओपनिंग ऑफ एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को ओपनिंग में लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमें लिखना है नाउन लिखना है, तो उसके पहले हम ये करके डैश दे के तब हम नाउन का अपना शुरू करते हैं जो भी लिखना होता है। तो ये तो हो गया। अब रहा है इन्वर्टेड कोमा। तो इन्वर्टेड कोमा ये एक इम्पॉर्टेंट है, किसी के स्टेटमेंट डायलॉग के साथ भी लगता है, और डायरेक्ट स्पीच जब हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, रिपोर्टेड स्पीच के बाद जब डायरेक्ट स्पीच की बात आती है नरेशन पढ़ते समय, तो उस समय हम उसको घेरने के लिए, कवर करने के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर राम के साथ हम लिखते हैं राम सेड यहाँ, तो यहाँ हमें इन्वर्टेड कोमा करना, क्योंकि हमारा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राम सेड के बाद जैसे यू आर माई फ्रेंड, हमने यहाँ क्या किया कि राम सेड लिखने के बाद यू आर माई फ्रेंड, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद किया। ठीक है, और कभी कभी स्टेटमेंट में भी होता है, जैसे महात्मा गांधी से कहते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी सेड, अब उनका स्टेटमेंट है डू एंड डाई, डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो या मरो। तो यह इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया डू एंड डाई। और ये भी अगर इसको नरेशन के रूल में जा रहे हैं तभी भी हम अपने डायरेक्ट स्पीच में इसको, रिपोर्टेड स्पीच को घेरने के लिए कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे किए। तो इस तरह से हम लोग समझ पाएँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वीडियोज़ नंबर हमारा ये अभी 6 हो रहा है, इसके पहले जो वीडियोज़ नंबर 1 to 5 तक चला है, उन सभी वीडियोज़ को और इसका एक मैं प्लेलिस्ट में रख दूंगा, और वहाँ पे आप देखेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। और अच्छा लगे दोस्तों तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पहुँचाएँ, और आप हमारे आरएस इंग्लिश एरा को बहुत सारा, ढेर सारा प्यार दें।
जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक दें, और इनसे जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जो भी सस्पेंस होते हैं, जो भी परेशानियां होती है, आप उसको कमेंट बॉक्स में रखें और मैं उसका जैसे निवारण जो भी होता है मैं उसका करूँगा और आप लोगों के बीच फिर से बनाऊँगा। अगली बार जब मैं चैप्टर लेकर आऊँगा वो बहुत ही दिलचस्प होगा और उसमें हम सीखेंगे हाउ टू राइट इंग्लिश एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश, what is the region of fluently English speaking, and what is the main theme of English era and लैंग्वेज कैपेबिलिटी। तो इसमें हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पहुँचेंगे। अभी के वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग देखें, समझें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।